बुधवार को पहली बार भारत के तीनों सेनाओं के वाइस चीफ ने एक साथ स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। जोधपुर में चल रहे तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान तेजस में तीनों वाइस चीफ की उड़ान रणनीतिक तौर पर काफी अहम मानी जा रही है। इसके साथ ही भारत ने संदेश दिया है कि क्यों दुनिया भारत के इस लड़ाकू विमान की मुरीद होती जा रही है। खास बात यह भी है कि 12 सितंबर से भारत के लड़ाकू विमान और हथियारों की नुमाइश भी होनी है। तेजस मार्क 1 को खरीदने में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश रुचि दिखा चुके हैं। कुछ देशों के साथ भारत करार भी कर चुका है। तेजस मार्क 2 के निर्माण के बाद भारत न सिर्फ उन्नत लड़ाकू विमानों के उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा, बल्कि हथियार बेचने वाले दुनिया के ताकतवर मुल्कों की फेहरिस्त में अपनी उपस्थिति और भी मजबूती से दर्ज करा सकेगा। तीनों सेनाओं के उप प्रमुख भारत के इस स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट की काबिलियत को परखते रहे। लड़ाकू विमान उड़ाया, जबकि नेवी के वाइस चीफ कृष्णा स्वामीनाथन और आर्मी वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने LCA के ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन में उड़ान भरी। तीनों वाइस चीफ की ये उड़ान रणनीतिक तौर से काफी अहम मानी जा रही है। इस उड़ान का मकसद संयुक्त भागीदारी और तीनों सेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना था। जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खिलाफ तीनों सेनाएं किस तरह साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करेंगी, तीनों सेनाओं के वाइस चीफ ने एक साथ तेजस में उड़ान भरकर ये संदेश भी दिया। इसके साथ ही तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में अमेरिका समेत 7 देशों के एयरफोर्स ऑफिसर और 16 से ज्यादा देशों के सामने भारत स्वदेशी हथियारों की नुमाइश कर रहा है। ऐसे में तीनों वाइस चीफ का तेजस में उड़ान भरना न सिर्फ इस स्वदेशी लड़ाकू विमान के प्रति भरोसा दर्शा रहा है, बल्कि ये साबित भी करता है कि आखिर क्यों दुनिया तेजस की मुरीद बन रही है। तेजस ध्वनि की गति यानी मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। 52,000 फीट की ऊंचाई तक तेजस उड़ान भर सकता है। एक बार टेक ऑफ करने के बाद 3,000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है। सभी हथियारों के साथ इसका वजन 13,500 किलो है। तेजस हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकता है। ये 6 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है। डर्बी पाइथन 5 R-73, अस्त्र, असराम और मेटियोर। इसके अलावा हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस NG एंटी शिप मिसाइल भी इसकी ताकत को बढ़ा देती हैं। इस पर लेजर गाइडेड बम, ग्लाइड बम और क्लस्टर वेपन भी लगाए जा सकते हैं। बारह सितंबर को तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में भारत समेत 8 देशों के एयरफोर्स चीफ जोधपुर पहुंचेंगे। इस दौरान सभी एयरफोर्स चीफ तेजस और सुखोई में उड़ान भरेंगे। इसके साथ ही 12 सितंबर से डिफेंस एक्सपो भी शुरू हो रहा है, जिसमें स्वदेशी मल्टी रोल लड़ाकू विमान तेजस, लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ध्रुव शामिल है। इसके साथ ही भारत दूसरे हथियारों का भी प्रदर्शन करेगा, यानी भारत का मकसद दुनिया को न सिर्फ भारत की ताकत दिखाना है, बल्कि मेड इन इंडिया हथियारों के लिए विदेशी बाजारों में दखल भी बढ़ाना है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं राजस्थान में अमेरिकी सेना के साथ भारतीय सेना के जवान इन दिनों युद्धाभ्यास में जुटे हैं। 22 सितंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 1000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान आतंकी खतरों से निपटने का अभ्यास किया जाएगा। भारतीय सेना यहां रेतीली जमीन पर अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेगी। भारत और अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास का शानदार आगाज। राजस्थान की रेतीली जमीन दे रही है सेना के शौर्य का प्रमाण। जमीन से आसमान तक युद्ध कौशल का अद्भुत प्रदर्शन।
राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है। अमेरिकी सेना की एक बटालियन यहां भारतीय जवानों के साथ युद्धाभ्यास में जुटी है। अमेरिका की 11th एयरबोर्न डिवीजन की 1224 बटालियन के 600 जवान भारतीय सेना के साथ रेतीली जमीन पर अपनी काबिलियत का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत की तरफ से राजपूत रेजिमेंट के जवान इस सैन्य अभ्यास में भाग ले रहे हैं। राजपूत रेजिमेंट के जवानों के साथ सेना के कुल 600 जवान इस मेगा एक्सरसाइज का हिस्सा बने हैं। सीमा पर हर इलाके में दुश्मन से मिलने वाली चुनौतियां भी अलग अलग होती हैं। पाकिस्तान से सटी भारत की पश्चिमी सीमा के एक बड़े हिस्से की जमीन रेतीली है। इस रेतीली जमीन पर दुश्मन को परास्त करने के लिए अलग तरह के युद्ध कौशल की जरूरत होती है। भारतीय सेना को ऐसे मुकाबलों का एक लंबा अनुभव है और अब यही गुर अमेरिकी सेना के जवान भारतीय सैनिकों से सीख रहे हैं। हम इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में यहाँ पे खड़े हैं और आज से 20 साल पहले in 2004 the first edition of this exercise was conducted at Warante, Manipur। जो पहला एडिशन हुआ था उसमें मेरी बटालियन थी जिसने पार्टिसिपेट किया था और 20 साल बाद दोबारा हमें मौका मिला। हम लोग कैसे किस प्रकार से जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं, साथ में कैसे लाइव फायरिंग के दौरान एक इन्फेंट्री बटालियन मूव करती है और अपना कार्रवाई करती है, उसके बारे में सीखें। मैं आशा करता हूँ कि दैट जो एक्सरसाइज है वो हमारी रिलेशनशिप जो भी हमारे दोनों देशों की उसको फर्दर सॉलिडिफाई करेंगे और हमारी दोनों आर्मी को इंटर ऑपरेट कैसे ऑपरेट कर सकते हैं एक साथ मिलकर, उसके बारे में सिखाएंगे। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत सोमवार से हो चुकी है। 22 सितंबर तक चलने वाली इस एक्सरसाइज में दोनों सेनाएं आतंकी खतरों से निपटने का अभ्यास करेंगी। इसके साथ ही युद्ध की रणनीति बनाने का अभ्यास भी होगा। इस दौरान रेतीली जमीन पर युद्ध कौशल बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। युद्धाभ्यास जॉइंट एक्सरसाइज का इस साल 20वां संस्करण है। भारत और अमेरिका साल 2004 से चल रही इस सालाना एक्सरसाइज की बारी बारी मेजबानी करते हैं। युद्धाभ्यास 2024 जैसी जॉइंट एक्सरसाइज से भारत और अमेरिकी सेना को मिलकर किसी भी मिशन को पूरा करने में सहायता मिलती है। भविष्य में अगर किसी दुश्मन ने कोई चुनौती पेश की तो दोनों सेनाएं मिलकर उसका मुकाबला कर पाएंगी। ये युद्धाभ्यास दोनों सेनाओं के एक दूसरे से बेहतर तालमेल बनाने का भी मौका दे रहा है। साथ ही ये दोनों देशों के बीच बेहतरीन रिश्ते की मिसाल भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात गणपति उत्सव की कर लेते हैं, जिसकी तस्वीरें देश के कोने कोने से आ रही हैं। उत्सव देश के हर हिस्से में धूमधाम से मनाया जा रहा है। भक्त बप्पा की आराधना में लीन है। मंगल मूर्ति से मंगल कामना की जा रही है। गणपति उत्सव की सबसे शानदार तस्वीरें महाराष्ट्र से आ रही हैं। यहां धूमधाम से बप्पा की पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। आपके सामने 6 तस्वीरें। कहीं बप्पा की मूर्ति को मूंगफली से बनाया गया है तो कहीं मंगल मूर्ति का श्रृंगार चॉकलेट से किया गया है। डोंबिवली में धर्म और संप्रदाय से परे बप्पा का भक्ति का अनूठा संसार सजा है, तो वहीं भक्ति और टेक्निक का संगम भी इस बार नजर आ रहा है। अकोला के एक पंडाल में आरती से लेकर प्रसाद वितरण तक रोबोट के जरिए हो रहा है। तो उधर बॉलीवुड के गणपति की भक्ति भी देखते ही बन रही है। बॉलीवुड के सितारे बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। तो वहीं हुबली में बप्पा से अगले बरस जल्दी आने का वचन भी लिया जा रहा है। चलिए अब आपको लालबाग के राजा के दर्शन कराते हैं। मुंबई में मौजूद लालबाग के राजा, जिन्हें लालबाग चा राजा भी कहते हैं, उनके दर्शन के लिए आज भी सुबह से लंबी कतारें लगी हैं। भक्त लालबाग के राजा को श्रद्धापूर्वक नवसाचा गणपति के नाम से पुकारते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश के स्वरूप के दर्शन से सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं और यही वजह है कि सुबह से लालबाग के राजा के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोग लालबाग के राजा के चरणों में जमकर दान कर रहे हैं। हर साल यहाँ चढ़ावे का नया रिकॉर्ड बनता है। गणपति के स्वरूप को स्थापित करने की परंपरा साल 1934 से चली आ रही है। इस साल उनकी स्थापना को 91 साल पूरे हो चुके हैं। आपके सामने ये 2 तस्वीरें हैं। पहले में लालबाग के राजा के दिव्य दर्शन आपको होंगे और दूसरी तस्वीर में भक्तों की लंबी कतार आपको नजर आएगी।
कहीं मूंगफली के गणपति, तो कहीं चॉकलेट से बाप्पा की मूर्ति को दिया गया है मनचाहा रूप, और कहीं बाप्पा की आराधना में दिख रही है सामाजिक सद्भाव की मिसाल। ये महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के रंग हैं, जहां सब अपने अपने अंदाज में बाप्पा की आराधना कर रहे हैं। बाप्पा का ये रूप गढ़ा गया है महाराष्ट्र के वाशिम में, जहां मूंगफली से ही बाप्पा की मूर्ति बना दी गई है, और अब इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से बनाई गई इस अनूठी और आकर्षक मूर्ति का वजन करीब 15 किलो है और इसे 7 किलो मूंगफली के दाने से बनाया गया है। और जिस नगाड़े पर बाप्पा खड़े हैं, उस पर 2 किलो सोयाबीन लगाया गया है। इस मूर्ति को बनाने में करीब 11 दिन लगे हैं। इसे बनाया है कामरा गांव के जय भवानी मंडल के सदस्यों ने, जो मूल रूप से किसान हैं। जय भवानी मंडल के जब सदस्य है, सब जो लोग है, जो लड़के सब अपने खेती करने वाले हैं, शेतकरी के लड़के, और वो हिसाब से हम पर्यावरण पूरक मूर्ति हर साल बनाते। इस साल भी हमने वही हिसाब से मूर्ति बनाई। सब वो काश्तकारों के लड़कों ने सब शेंगदाने सोयाबीन ला के दिए, उनको इसका कोई खर्चा ज्यादा लगा नहीं। खास बात यह है कि इस प्रतिमा के जरिए लाडली बहन योजना की तरह लाडला किसान योजना शुरू करने की मांग भी की गई है। बाप्पा के हाथ में लटकती ये तख्ती तो यही कह रही है, यानी बाप्पा के जरिए किसानों ने मन की बात कह दी है। वहीं मुंबई में चॉकलेट से मूर्ति बनाने वाली रिंटू राठौड़ ने चॉकलेट से गणपति की मूर्ति बनाई है। इसे बनाने में 30 किलो चॉकलेट और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल हुआ है। खूबी यह है कि मूर्ति अर्धनारी रूप में है। इसके जरिए रिंटू महिलाओं की सुरक्षा का संदेश दे रही हैं। अगर संसार में संतुलन बनाए रखना है तो पुरुष और स्त्री, वो दोनों का दर्जा इक्वल होना चाहिए। और अगर समाज वो करने में कहीं अगर पीछे रह जाता है, औरतों के साथ अगर ना इंसाफी होती है, और प्रशासन या समाज इन जनरल अगर कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर औरतों को खुद को ही ये जो देवी का स्वरूप है, वो माँ काली का स्वरूप ले लेना चाहिए। तो ये मैसेज वही है। गणेशोत्सव का एक खास रंग डोंबिवली में भी देखने को मिला, जहां जाति धर्म से परे सब बाप्पा की भक्ति में लीन दिखे। दरअसल यहाँ एक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है, जिसकी स्थापना के समय से ही इसका अध्यक्ष मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति होता है। डोंबिवली पूर्व के शेलार नाका स्थित शिवशंकर नगर मित्र मंडल पिछले 23 सालों से सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मना रहा है, और राजू शेख इस मंडल के अध्यक्ष हैं। लिहाजा वो गणपति की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर गणपति बाप्पा के भक्तिपूर्ण विसर्जन तक हर कार्य में शामिल रहते हैं। और हम लोग सब एक साथ होके यहाँ पे गणपति जी बिठाते हैं, उनका आरती है, उनका सब जो भी कार्यक्रम हम एक साथ मिलके करते हैं। जात पात से ज्यादा इंसानियत बड़ी होती है, यही मैं बोलना चाहूँगा। आराधना का तरीका चाहे जो हो, बाप्पा का स्वरूप चाहे जैसा हो, अहम ये है कि बाप्पा प्रकृति के साथ संतुलन और समन्वय के प्रतीक हैं। कष्टों का निवारण करते हैं, खुशियों का वरदान देते हैं। लिहाजा भक्त भी गणपति को अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप मन मंदिर में बसाए हुए हैं। वाशिम से जाकाबी खान और डोंबिवली से मिथिलेश कुमार, गुड न्यूज टुडे। बप्पा की कृपा सब पर बरसती है, क्या आम क्या खास। हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड बप्पा के जयकारों से गूंज रहा है। माया नगरी मुंबई में इन दिनों सब पर बप्पा का रंग चढ़ा हुआ है। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या आम क्या खास, सब बप्पा के रंग में लगे नजर आ रहे हैं। कोई लालबागचा राजा के दरबार में हाजिरी लगा रहा है, तो कोई अपने घर पर बप्पा की आराधना कर रहा है। आपके सामने ये 7 तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों में सितारों के गणपति और उनकी भक्ति साफ तौर पे देखी जा सकती है। तो किस तरह से लोग बप्पा के एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। लालबागचे राजा की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है कि लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। घंटों से लोग बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ हैं।
कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे गुण महाराज को भावे, हे स्वामी नंदन जिन गुण गावे। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा। महानगरी मुंबई में इन दिनों सब पर बप्पा का रंग चढ़ा है। क्या आम, क्या खास, क्या नेता, क्या अभिनेता, सब बप्पा के रंग में रंगे हुए हैं। कोई लालबाग चार राजा के दरबार में जाकर हाजिरी लगा रहा है तो कोई अपने घर पर बप्पा की आराधना कर रहा है। एक ही गूंज सुनाई दे रही है, गणपति बाप्पा मोरया। सुख करता दुख हरता गणपति देवा। क्या आम, क्या खास, सब बाप्पा के रंग में रंगे हैं। बॉलीवुड सितारे भी गजानन का आशीर्वाद लेने में पीछे नहीं है। कोई अपने घर पर बाप्पा की मूर्ति लाकर उत्सव मना रहा है तो कुछ ऐसे हैं जो लाल बाग के राजा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन भी अपनी बेटी और मां के साथ बाप्पा का आशीर्वाद लेने लाल बाग के राजा के दरबार पहुंची थी। यहाँ ऐश्वर्या एक आम भक्त की तरह बाप्पा के दरबार में हजारों की भीड़ में शामिल दिखी। आराध्या बच्चन भी पसीने से तरबतर नजर आई। हालांकि सबके चेहरे पर बाप्पा के दर्शन का सुकून भी दिखा। पहले ध्यान श्री गणेश का। वहीं अभिनेत्री भाग्यश्री भी अपने पूरे परिवार के साथ गणपति का आशीर्वाद लेने लाल बाग के राजा के दरबार पहुंची। उन्होंने बाप्पा के सामने माथा टेक कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान वो गणपति के रंग में रंगी दिखी। वहीं बहन अर्पिता खान के घर बाप्पा की मूर्ति विसर्जन में सलमान खान बाप्पा के रंग में रंगे नजर आए। अर्पिता खान और आयुष शर्मा के गणपति विसर्जन में पूरी खान फैमिली शामिल हुई। विदाई के इस खास मौके पर सलमान भी खुद को डांस करने से नहीं रोक पाए और भतीजे अरहान और जीजा आयुष को डांस करता देख वो खुद भी थिरकने लगे। जितने धूमधाम से बाप्पा का आगमन हुआ था उतनी ही धूमधाम से उनकी विदाई का समारोह भी आयोजित किया गया और इस विदाई समारोह में खान फैमिली का जोश भी देखने लायक था। सलमान खान की तरह ही एक्टर आमिर खान भी अपनी बहन निखत और उनके पति संतोष के साथ गणेश उत्सव मनाते हुए नजर आए। इस पूजा में आमिर खान के साथ उनके बेटे आजाद भी शामिल हुए। आमिर खान की गणपति पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आमिर बाप्पा की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। वहीं मुकेश अंबानी के घर पर गणपति बाप्पा की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर बाप्पा फूलों के रथ पर सवार होकर अंबानी हाउस एंटीलिया से विदाई समारोह के लिए निकले। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति पंडाल चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बप्पा के इस पंडाल में धर्म और आध्यात्म के साथ आधुनिक टेक्निक का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस पंडाल की खासियत ये है कि यहाँ गणपति बप्पा की आरती मंत्रोच्चारण से लेकर घंटी बजाने तक, पुष्पांजलि और प्रसाद बांटने जैसे सभी काम रोबोट करता नजर आया। तस्वीरें अनूठी हैं। अकोला के इस अनोखे गणपति पंडाल में बाप्पा की सेवा रोबोट से हो रही है। कोई बाप्पा को पुष्पांजलि अर्पित कर रहा है तो कोई मंत्रोच्चार कर रहा है। कोई आरती तो कोई घंटी बजा रहा है। एक तो बाप्पा को साष्टांग प्रणाम भी कर रहा है और यहाँ देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये बाप्पा की आरती में भावमग्न हो गया है। और एक रोबोट भक्तों को प्रसाद बांटने के लिए भी है। जैसे आप देख रहे हैं सभी जगह पे रोबोट ही काम कर रहे हैं, तो जो भक्त हैं उनके लिए भी प्रसाद रोबोट ही देने वाला है। तो ये क्या करेगा, अपने जो सेंसर है वो एक्टिवेट होते ही वो थाली में से प्रसाद लेगा और भक्तों के
मतलब भक्तों को वो प्रसाद देगा। महाराष्ट्र के अकोला में ये अनूठा गणपति पंडाल चर्चा में है। हो भी क्यों ना, ऐसे मौकों पर खासकर छोटे शहरों में भला ऐसी तस्वीरें कहाँ देखने को मिलती हैं, जहाँ धर्म और आध्यात्म के साथ साथ आधुनिक तकनीक का भी अद्भुत संगम हो। इस पंडाल की खासियत ये है कि यहाँ गणपति बाप्पा की आरती और मंत्रोच्चारण से लेकर घंटी बजाने, पुष्पांजलि और प्रसाद बांटने जैसे सभी काम रोबोट करता नजर आ रहा है। अकोला के काजल इनोवेशन टेक्निकल सॉल्यूशन नाम की एक टेक कंपनी ने अपने ऑफिस में गणपति बाप्पा के इस अनोखे स्वरूप की स्थापना की है। गणपति बाप्पा मोरिया, यही मोरिया की गूंज जो है पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में आज जो है बोली जा रही है। और क्योंकि बाप्पा का आगमन हर जगह हुआ है, बाप्पा हर पंडाल में हर घर में बैठे हैं, लेकिन अकोला के इस बाप्पा की कुछ और ही बात है, क्योंकि ये हाईटेक बाप्पा है। हाईटेक इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आध्यात्म और तंत्रज्ञान ये दोनों ही चीजों का मेल इस बाप्पा की इस छोटे से पंडाल में आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बाप्पा की पूजा आरती आराधना साधना हो रही है वो एक रोबोट कर रहा है, और ये दूसरा रोबोट ये बाप्पा को जो है साष्टांग नमस्कार भी करता है और बाप्पा की आरती को तालियां भी बजाता है। इस अनूठी पहल का मकसद बस इतना कि इसी बहाने अकोला जैसे छोटे शहर में आधुनिक तकनीक और रोबोटिक्स की जानकारी लोगों तक पहुंचे। इसे लेकर युवाओं में जागरूकता बढ़े और तकनीक के इस नए साथी के साथ यहाँ के युवा तरक्की की राह पर आगे बढ़ें। सबका जो है वो प्यारा लाडला हमारा गणपति बाप्पा है, और आध्यात्म जो है वो हमारी नींव है, गाभा है, हमें बहुत पसंद है, हमारी संस्कृति है। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना हम ये दोनों का संगम करें और इसके साथ ही हम एक ऐसी थीम सोचे जिसकी वजह से हमारी ये जो टेक्नोलॉजी है ये बाप्पा के थ्रू सब तक पहुंचे, और सभी जो इच्छुक टैलेंटेड बच्चे हैं जिन जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने की वजह से बाहर जाते हैं, मेट्रो सिटीज में जाते हैं, उनको यही वो सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। और इसीलिए हम इस बाप्पा के थ्रू ये सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ आइए और ये सारी चीजें सीखिए। पार्वती नंदन गणपति सबका कल्याण करने वाले हैं, सबके विघ्न हरने वाले हैं, यश और बुद्धि देने वाले हैं। ऐसे में उनके भक्तों की ये पहल, उनकी आराधना का ये अनूठा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। महाराष्ट्र के अकोला से धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आपको लिए चलते हैं कान्हा की नगरी मथुरा, जहां राधा रानी के जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आज ब्रिज की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी के जन्म की तैयारी को बरसाना के लाडली जी मंदिर में अंतिम रूप दिया जा रहा है। लाडली मंदिर को खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया है, जिससे मंदिर की भव्यता और दिव्यता और बढ़ गई है। मंदिर में गोस्वामी समाज के लोग राधा रानी के जन्मदिन को लेकर समाज गायन होगा, जिसमें गोस्वामी समाज के बुजुर्ग लोग बैठकर समाज गायन करेंगे। वहीं राधा रानी की सखी आज शाम सज धज कर राधा रानी के मंदिर में भजन कीर्तन नाच गाना करेंगी, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। मंदिर को सजाया और तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मथुरा में राधा रानी के जन्मोत्सव की क्या भव्य तैयारियां चल रही हैं। जो राधा रानी की अपने आप को सखियां मानती हैं वो सज धज कर वहां भजन कीर्तन करने के लिए पहुंची हैं, और मंदिर परिसर जो है वो खचाखच भरा नजर आ रहा है श्रद्धालुओं से, भक्तों से। यहाँ नाच गाना जो है लगातार चल रहा है। राधा रानी के मंदिर में भजन कीर्तन सुनाई दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति राधा रानी के 5252वें जन्मदिन के लिए लाडली जी मंदिर सज धज कर तैयार है। यहाँ लाडली जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव की तैयारियां यहाँ चल रही हैं, और मंदिर की जो भव्यता और दिव्यता है, जो मंदिर को सजाया और संवारा गया है, पूरे मंदिर में लाइटिंग लगाई गई है, पूरे मंदिर को बड़े ही भव्य और दिव्य तरीके से सजाया संवारा गया है। और श्रद्धालु राधा रानी जी के लिए बड़े लालायित हैं और बड़ा उत्साह और उमंग है उनमें कि राधा जी का जन्म उत्सव कल मनाया जाएगा, और कल राधा जी की जो सुबह से पूजा अर्चना होगी वो विधिवत जिस तरह होती है रोजाना उसी तरीके से होगी, और रात को राधा रानी जी के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और सुबह 5 बजे
पंचामृत अभिषेक होगा। राधा रानी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु राधा रानी के मंदिर में पहुंच रहे हैं। तो कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं जो हिमाचल से राधा रानी का जन्मोत्सव मनाने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? हिमानी। बोले राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। राधा रानी का जन्मोत्सव मनाने के लिए आप आई हैं, क्या क्या कहेंगे? बस हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम राधा रानी का जन्म उत्सव उनके घर पे यहाँ पे मना रहे हैं। इतने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। हम खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हम अभी बरसाना में खड़े हैं, राधा रानी के सामने राधा रानी का दर्शन कर रहे हैं। कौशिक जी, आप आए हैं राधा रानी का जन्मोत्सव मनाने के लिए, तो अंदर से किस तरह का अनुभूति हो रही है? सबसे पहले हमारे तो कन कन में कहते हैं कि राधे राधे है, तो हमारे भी शरीर से राधे राधे है, दिल से राधे राधे है। हमें तो राधे ही राधे है बस। कल के लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? ये देखो विशेष है कि राधा रानी का जन्म दिवस है ना। तो जन्म दिवस इस तरह का है कि जब राधा रानी का जन्म हुआ था तो कान्हा जी को देख के सबसे पहले उन्होंने अपने नेत्र खोले थे, क्योंकि उन्होंने कान्हा जी को देख के इस दुनिया का जो भी है रंग रूप देखना था। सबसे पहले किसको देखा? कान्हा जी को। तो वो है हमारी राधा अष्टमी। आप आए हैं राधा रानी के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए, क्या कहेंगे? कब से आ रहे हैं राधा रानी के दर्शन? हम 3-4 बार आ चुके हैं यहाँ, बड़ा अच्छा लगा। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि राधा के जन्मभूमि में हम विराजमान है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे तन से भी मन में भी राधा कृष्ण बसे हुए। सब किसी के मन में बस एक ही बात है कि हम यहाँ आए हैं तो बहुत भाग्यशाली हैं और राधा जी ने हमें यहाँ बुलाया है, उनके जन्मदिन में आए हैं। इनके जो शब्द हैं, इनके जो भावना है, इनके जो भाव हैं, उन्हें हम बता नहीं सकते, केवल समझ सकते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, बरसाना। जहां राधा रानी है वहीं श्री कृष्ण मुरारी। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना उनकी राधा। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, तो राधाष्टमी राधा रानी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है, जिसकी तैयारियां इन दिनों मथुरा और बरसाना दोनों में चल रही हैं। देखिए। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। जहाँ राधा रानी है वहीं भगवान श्री कृष्ण का वास है। राधा बिन कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिन राधा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। माना जाता है कि कृष्ण को पुकारना है तो राधा को पहले बुलाओ। जहाँ राधा जी होंगी वहाँ श्री कृष्ण खुद ही चले आएंगे। लगभग 15 दिन पहले कान्हा के जन्मोत्सव की धूम थी। अब राधा रानी के जन्मोत्सव की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। तो अपना भादो मास है, भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि राधाष्टमी कही जाती है। इस बार ये 2 दिवसीय उत्सव 10 और 11 सितंबर को मनाया जाएगा। बरसाना का जो लाडली जी मंदिर है वहाँ 2 दिवसीय मंदिर में उत्सव मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि ये 2 दिन शनिवार और रविवार को बारिश पड़ गई, इसकी वजह से जो हमारा कार्य है वो थोड़ा बाधित हुआ, लेकिन सोमवार को सभी तैयारियों का अंतिम रूप दे दिया जाएगा। पूरा मंदिर इस बार भव्य विद्युत सजावट से जगमगाएगा। और मैं बता दूं कि इस बार मंदिर ही नहीं समूचे बरसाना को विशेष तौर से सजाया जा रहा है। बरसाना ही नहीं बल्कि पूरा ब्रजमंडल इन दिनों अपनी राधा रानी के जन्मोत्सव की तैयारी में लगा है। भक्त राधा रानी के भव्य श्रृंगार करेंगे, उनका भव्य अभिषेक किया जाएगा, उन्हें पीले वस्त्र पहनाए जाएंगे, जिसके बाद माता राधा रानी सोने के झूले में विराजेंगी और भक्तों को दर्शन देंगी। 11 तारीख की सुबह भोर में 4 बजे लाडली जी का महाअभिषेक, जो सबसे मुख्य इसका आयोजन का पार्ट है, उसमें 4 बजे से 5 बजे तक अभिषेक के दर्शन हुए, जिसके लिए लाखों श्रद्धालु एक वर्ष बाट देखते हैं। वो सब व्यवस्थित ढंग से मंदिर में हमने एकल व्यवस्था रखी है। फिर अगले दिन 11 तारीख को अष्टमी के दिन सुबह 9 बजे से 2 बजे तक वृषभानु उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें नंदगांव बरसाने की संयुक्त समाज होगी, जिसमें बधाई गायन सबसे पहले मंगल बधाई होगी, श्री वृषभान के हो आनंद मंगल वीर, और उसके बाद एक के बाद मंगल बधाई, बाण बधाई, वंशावली गायन ये संपन्न होगा। संध्या काल में 4:30 बजे लाडली जी अपने डोला में पालकी में विराजमान होकर गर्भगृह से नीचे सफेद छतरी में आती हैं। उस दिन भाव यह है कि उनकी बधाई का उत्सव है, तो वृषभान बाबा की लाली के दर्शन करने के लिए सब आते हैं। बरसाना के राधा रानी मंदिर में इसकी तैयारी कई दिनों पहले शुरू कर दी जाती है,
क्योंकि इस मौके पर बड़ी तादाद में भक्तों की भीड़ ब्रजभूमि पहुंचती है। ऐसे में प्रशासन तमाम स्तरों पर तैयारी में जुटा है, जिसके लिए मथुरा में एक रिव्यू मीटिंग भी की गई है, जिसमें जिले के आला अधिकारियों ने शिरकत की। प्रबंध एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है, तो जिस तरह से हमने व्यवस्था इस बारी की है उसमें जो पिछले साल के हमारे एक्सपीरियंस थे और जो हमको लगा कि कमियां थी पिछले साल, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए इस बारी इम्प्रूवमेंट किया गया है और करेक्शंस भी किए गए हैं। बरसाना के राधा रानी मंदिर में भक्तों की तादाद को देखते हुए अलग अलग इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना न करना पड़े। इनमें 47 पार्किंग लॉट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग जोन में पूरे इलाके को बांटा गया है। राधा अष्टमी हर बार की तरह यहाँ बरसाना में बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। उसके लिए प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं लगभग पूर्णता की ओर है। आज हम यहाँ परिसर में खड़े हुए हैं, उन्हीं व्यवस्थाओं को पूरी टीम यहाँ देखने आई हुई है। पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से इसको सेक्टर्स और जोन्स में विभाजित करके यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को बरसाने में राधा जी का जन्म हुआ था। इस दिन को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि राधा जी का जन्म कृष्ण के साथ सृष्टि में प्रेम भाव मजबूत करने के लिए ही हुआ था। राधा अष्टमी पर जो भी सच्चे मन से श्रद्धा से राधा जी की आराधना करता है, उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि जन्माष्टमी की तरह राधाष्टमी पर भी खासी धूम रहती है। करीब 11 लाख श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने की संभावना है, जो राधा रानी के जन्म उत्सव में शामिल होंगे और राधा रानी के जन्म उत्सव का आनंद लेंगे। वहीं पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। कैमरामैन राहुल के साथ मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, बरसाना। अब खबर राम भक्तों को मिलने वाली सौगात की। रामनगरी अयोध्या में इन दिनों विश्व प्रसिद्ध पंचकोसी परिक्रमा की जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। माना जा रहा है कि अक्टूबर तक पंचकोसी परिक्रमा के लिए पथ तैयार हो जाएगा। मान्यता है कि अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा करने से न केवल इस जन्म से बल्कि सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु श्री राम के जय घोष के साथ परिक्रमा पूरा करते हैं। निर्माण चल रहा है। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग हमारा अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा और उसमें काम भी अच्छे तरह से अच्छा क्वालिटी के साथ किया जा रहा है और समय से उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर लगातार जिलाधिकारी द्वारा उसको रिव्यू भी किया जा रहा है। परिक्रमा श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पंचकोसी परिधि में होती है, इसलिए दूर दराज से आए लोगों के साथ साथ अयोध्या के लोग भी बड़ी संख्या में भाग लेते। इसमें हिस्सा लेने से प्राप्त हुआ पुण्य अक्षुण्ण रहता है। लिहाजा राम भक्त इस परिक्रमा को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करते हैं। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सबके मन में एक ही सवाल था कि वो दिन कब आएगा जब भारत में भी दुबई, अमेरिका जैसे देशों की तरह सस्ते आईफोन मिलेंगे। तो समझिए वो दिन आ ही गया। आईफोन के दीवानों के लिए भारत में सस्ते आईफोन का सपना सच हो गया है। एप्पल ने आईफोन की नई सीरीज लॉन्च कर दी है। एप्पल ने बीती रात आईफोन 16 के 4 वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए हैं। इस बार आईफोन में सबसे बड़ा बदलाव एप्पल इंटेलिजेंस से है। इसके अलावा कैमरा कंट्रोल के लिए साइड में एक नया बटन दिया गया है। आईफोन के अलावा एप्पल एयरपॉड्स 4 को और बेहतर बनाकर पेश किया गया है। ये नए एप्पल H2 चिप से लेस है। तो वहीं एप्पल वॉच सीरीज 10 को स्लीप एपनिया डिटेक्शन और बड़े डिस्प्ले के साथ पेश किया गया है। इसमें डिजिटल क्राउन और वॉच के दाईं और फिजिकल बटन भी दिया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 46,900 रुपए है। आईफोन भारत में 20 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआती कीमत 79,900 रुपए है, जो 1,84,900 रुपए तक जाती है। इसके ऑनलाइन या इन स्टोर दोनों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, किसी को हराना बहुत आसान है लेकिन किसी को जीतना बहुत कठिन। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां जरूर मिली होंगी और बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।